नमस्कार। आज हम एक बहुत ही काम के फ्रेमवर्क पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो प्रोजेक्ट्स में हुई गलतियों को भविष्य की कामयाबी की सीढ़ी बना सकता है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि किसी कंपनी में एक ही गलती बार बार हर नए प्रोजेक्ट में दोहराई जा रही है। इसे ऑर्गेनाइजेशनल एमनेशिया कहते हैं, मतलब एक तरह की सामूहिक भूलने की बीमारी। पर अच्छी बात यह है कि इसका एक पक्का इलाज मौजूद है, और वो समाधान है सबक सीखने की प्रक्रिया। देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम बैठकर गलतियां गिने, नहीं, बल्कि ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा टूल है जो हमारे अनुभवों को आने वाले प्रोजेक्ट्स की सफलता की गारंटी में बदल देता है। तो आज का हमारा सफर हमें इस समस्या की जड़ से लेकर इसके समाधान तक ले जाएगा। हम समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था, फिर जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इसमें लोगों का क्या रोल था, और सबसे जरूरी, इस सारी सीख को हम असल एक्शन में कैसे बदल सकते हैं। तो ठीक है, पहला कदम है सच्चाई का सामना करना। किसी भी सुधार की शुरुआत यहीं से होती है कि असल में प्रोजेक्ट में हुआ क्या था। यहाँ कोई बहानेबाजी नहीं, कोई लीपापोती नहीं, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स। तो सबसे पहले तो ये तय करना होगा कि इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद क्या है। हम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, कौन से टाइम पीरियड की, ये सब बिल्कुल साफ होना चाहिए, ताकि पूरी टीम एक ही पेज पर हो और सबको पता हो कि हम यहाँ करने क्या वाले हैं। यहाँ पर बैलेंस बहुत बहुत ज़रूरी है। हमें ये भी देखना है कि क्या चीज़ें अच्छी हुई और ये भी कि कहाँ गड़बड़ हुई। सिर्फ गलतियों पर ही फोकस करेंगे तो टीम का मनोबल गिर सकता है, और अगर सिर्फ सफलताओं का ही गुणगान करते रहेंगे तो सीखने के जो कीमती मौके हैं वो हाथ से निकल जाएंगे। और फिर आता है ये सवाल कि हमें हैरानी किस बात पर हुई, कौन सी चीज थी जो उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। असल में यही वो पल होते हैं जहां हमारी छिपी हुई धारणाएं सामने आती हैं, और यकीन मानिए सबसे गहरी सीख इन्हीं पलों में छिपी होती है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि क्या हुआ। अब बारी है ये पता लगाने की कि क्यों हुआ। ये सिर्फ घटनाओं को लिस्ट करने जैसा नहीं है, नहीं, ये तो उनकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश है, एक तरह का डायग्नोसिस है। ये फ्रेमवर्क हमें हर डिपार्टमेंट के हिसाब से लर्निंग्स को अलग अलग देखने में मदद करता है। और ये इतना असरदार इसलिए है क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातों को छोटे ठोस सुझावों में बदल देता है। इससे हर टीम को ये साफ साफ समझ आता है कि उनसे कहाँ चूक हुई और वो भविष्य में क्या बेहतर कर सकते हैं। हम प्रोजेक्ट को उसके अलग अलग हिस्सों में तोड़कर भी देख सकते हैं। क्या हमारी प्लानिंग में कोई कमी थी? काम करते वक्त कहाँ पर चूक हुई? क्या टीम आपस में ठीक से बात कर रही थी? इस तरह से देखने पर हमें पूरे सिस्टम की ताकत और कमजोरियां दोनों पता चलती हैं। और अब बात करते हैं बड़ी पिक्चर की, स्ट्रेटेजिक लर्निंग्स। यहाँ हम उन बुनियादी धारणाओं पर ही सवाल उठाते हैं जिन पर पूरा प्रोजेक्ट टिका था। ये पूछना बहुत जरूरी है कि क्या हम शुरुआत से ही सही रास्ते पर चल रहे थे। अब आते हैं उस पहलू पर जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो शायद सबसे जरूरी है, यानी कि लोग, टीम के बीच के रिश्ते, उनके काम करने का तरीका। यही तो हैं जो असल में किसी भी प्रोजेक्ट के नतीजे को तय करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि टीम के आपसी सहयोग, लीडरशिप और कम्युनिकेशन का विश्लेषण सिस्टमैटिक तरीके से कैसे किया जा सकता है। सिर्फ ये कह देना कि कम्युनिकेशन खराब था काफ़ी नहीं है। हमें गहराई में जाकर समझना होगा कि असल में क्या हुआ, उससे हमने क्या सीखा, और भविष्य में टीम वर्क को बेहतर बनाने के लिए हम कौन से ठोस कदम उठा सकते हैं। और अब हम आ गए हैं इस पूरी प्रक्रिया के आखिरी और सबसे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। ये पक्का करना कि जो कुछ भी हमने इतनी मेहनत से सीखा है वो सिर्फ बातों में न रह जाए, बल्कि उससे असल में कुछ बदलाव आए। देखिए, सबसे जरूरी बात है सीखी हुई बातों को एक्शन में बदलना। ये फ्रेमवर्क हमें मजबूर करता है कि हम स्पेसिफिक केपीआईज यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को पहचानें और सुधार के लिए एकदम ठोस लक्ष्य बनाएं। सिर्फ ये कहना कि हम बेहतर करेंगे काफी नहीं है। हमें बताना होगा कि बेहतर का मतलब क्या है, जैसे कि डिफेक्ट रेट को 15% से घटाकर 5% पर लाना। तो सवाल ये है कि इन लर्निंग्स को कंपनी के डीएनए का हिस्सा कैसे बनाया जाए। इसके लिए कई लेवल पर काम करना होता है, डॉक्यूमेंट बनाने से लेकर ट्रेनिंग वर्कशॉप करने और एसओपीज यानी काम करने के तौर तरीकों को अपडेट करने तक। ये सारे कदम पक्का करते हैं कि ये ज्ञान सिर्फ एक रिपोर्ट बनकर दफन ना हो जाए। और बिल्कुल आखिर में ये सब कुछ एक साफ सुथरे एक्शन प्लान में बदल जाता है।
हर काम के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति और एक डेडलाइन तय होती है। यही वो चीज़ है जो अकाउंटेबिलिटी लाती है, जो ये सुनिश्चित करती है कि बातें सिर्फ बातें न रह जाएं, उन पर अमल भी हो। असली बदलाव यहीं से आता है। तो चलिए इस एक शक्तिशाली सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। असल में यही इस पूरी प्रक्रिया का सार है। ये सिर्फ अतीत में झांकना नहीं है, बल्कि भविष्य को और बेहतर बनाने की एक सोची समझी कोशिश है। ये वो सवाल है जो हर टीम को हर प्रोजेक्ट के बाद खुद से जरूर पूछना चाहिए।